स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे मीशो, जो आजकल बहुत चर्चा हो रही है मीशो सेलर के लिए। तो ये जो हमारा मीशो अकाउंट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी एक बात मैं आपको बताता हूँ। रिटर्न की हमें लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो गए। पूरा इन्वेंट्री हम लोगों ने इसमें से थोड़ा पॉज करके ही रखा है, कुछ बीच में दिक्कतें आ गई थी। तो ये जो प्राइसिंग जो रखी है हमने, आप देखिए अभी ये जो नेकलेस सेट है, इसका प्राइसिंग देखिए हमने कैसा रखा है। ये तो ये अगर आप होलसेल में लेके, अगर आप 20-30% आप चढ़ा के भी अगर मीशो पे सेल करोगे तो आपको ये कम से कम 650 तक सेल करना पड़ेगा। तो इसकी ये जो भी हमने अकाउंट बनाया था तभी प्राइस रखी थी, तो कुछ तो गलती से कम रख दी थी, कुछ जो हमारे यहाँ पे बंदे लोग थे, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो गई थी। नया नया अकाउंट था, हमने भी, और ये सब हमारे पास स्टॉक में पड़ा था, इसलिए हमने भी ज़्यादा उस चीज़ को ये लिया नहीं। अब ये देखिए जो इस तरह की झुमकी है, इसकी प्राइसिंग हम लोगों ने 160 रखी हुई है। बल्क में अगर कोई 2-4 बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर 12-15 पीस आता है, 2-4 बॉक्स लेता है, तब भी ये झुमकी हम 90-95 में बेचते हैं। और शुरुआत में 110 में भी बिकी थी, 90-80 तक भी बिकती है। ये पूरा देखिए लटकन वाला काम है इसमें। तो इसको हमने पैकिंग और ये सब जोड़ के ये लिस्ट किया था। ये टोपस है, इस टोपस की लिस्टिंग देखिए आप। मतलब ये दिखाने का कारण है कि प्राइसिंग भाई पूरा कोई दिक्कत नहीं था, मतलब ज़्यादा नहीं था प्राइसिंग, वो कम ही था, हमारा रखा हुआ ही था। मीशो पे जो ये अभी दिखाने का मेन मकसद यही था कि किसी के तजुर्बा जो बुक होगी है और तजुर्बा होता है तो किसी के काम ही आए। तो मीशो पे काम हुआ, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया, काम करते हैं हम। नहीं करने का मेन हमारा कारण मीशो पे ये है कि ट्रेंडिंग चीज़ें बाकी प्लेटफॉर्म पे भी बिक रही है। अभी ये देखिए, ये जो इसकी प्राइसिंग नेकलेस की, ये इयरिंग की प्राइसिंग देखिए चांद वाली। तो अभी मैं आपको एक रिटर्न का एक दिखाता हूँ, एक क्लेम। ये देखिए, ये रिजेक्ट हुआ है क्लेम। ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, इसका क्लेम उन लोगों ने रिजेक्ट किया है। इसका जो ये जो इमेज जो हम लोगों ने टिक ट्रेस किया था, वो इमेजेस है। इसका वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। ये पीस है देखिए, और उन लोगों ने क्लेम रिजेक्ट किया है। और ये लास्ट मैसेज, उसके बाद में क्लेम किया ही नहीं। एक दो क्लेम और था, वो भी जेन्युइन जो सेलर होता है उसको दिक्कत होगी इस पे, क्योंकि यहाँ पे ये एक कुछ तो अलग तरह के खिलाड़ी। या आप अगर अभी जैसे मैं हमारी बात करता हूँ, जो अभी कहाँ पे ऑर्डर मैंने एक 2 दिन हो गए, अभी कल से लगभग कुछ इन्वेंट्री मैंने डाली है। ये देखिए, आधी बार तो इनका ये भी डाउन ही रहता है। ये देखिए, ये ऑर्डर है,
ये ब्रूच का और ये मांग टीका का, इस तरह की इन्वेंट्री रखी है। बाकी नेकलेस इयरिंग हम लोगों ने लगभग इसमें से हटा दिए है। कोई क्लेम पास होता नहीं, क्लेम जो पास करने वाले हैं उनको भी चीज़ें समझ में नहीं आती, आर्गुमेंट होता है क्या। ये देखिए ये ब्रूच है, इस तरह की चीज़ें जो कुछ मोनोपोली है। मीशो पे सेल करने के लिए आपको या तो आपका कोई मोनोपोली है, या जिसकी जैसे लेगी हो गई, या इस तरह की सॉक्स हो गए, ताकि कस्टमर भी ज़्यादा उसमें ज़्यादा चॉइस नहीं रखता हो। और जिसको बोला ना चना मुमरा जैसे आइटम, जैसे एकदम कॉमन आइटम, पिन हो गई, ये हो गई, कॉमन आइटम, ज़्यादा फैंसी नहीं हो मैन। और जो जिसमें चॉइसेस होती है, जैसे ज्वेलरी में ज़्यादा चॉइसेस होती है, तो ज्वेलरी के सेलर जो मैन्युफैक्चरर है, जो अजय 2,000 5,000 पीस बनाते हैं, जिनके मार्केट में 2-5,000 पीस मार्केट में वो लोग बेच देते हैं, फिर उसको लिस्ट कर देते हैं 100-150 पीस, 200 पीस अगर बिक भी जाते हैं तो वापस बना देते हैं, उसकी एसेसरी उसके पास पड़ी रहती है। तोड़ के भी आ गया तो भी वो लोग वापस उसको ठीक कर देते हैं, उसकी एसेसरी उसके पास रहती है। और इसकी वजह से वो लोग सर्वाइव कर पाते हैं। नए सेलर अगर कोई मुझे अगर बिजनेस करना है, मैं मार्केट से 20 पीस उठा के लेके आऊँ और मैं मीशो पे बेच दूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आप सोशल मीडिया के दूसरे जो व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया, अपने खुद के कांटेक्ट बना के ग्रुप में इस तरह से बेचो। और आप फैंसी प्रोडक्ट सोर्स करके मीशो पे लिस्ट करके बेचोगे, कभी नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरर आदमी, जो हम लोग जैसे मैन्युफैक्चरर है, उनको अगर दिक्कत आती है, तो नॉर्मल जो आप मार्केट से लाके लिस्ट करेंगे इन्वेंट्री, तो उसमें दिक्कत आएगी आपको। तो थोड़ा इसमें आप ध्यान रखें। और अगर आप कुछ एसेसरीज लाके अपने हाथ से, या आर्टिस्ट तरीके से कुछ चीज़ें अपने बजट में बना देते हैं, जैसे आपने चैन का ऐसा सोर्स किया, आपने पेंडल ले लिए, अब पेंडल डाल के आपने कुछ चैन बना दी, कान चैन बना दी, नथ बना दी, ब्रासलेट बना दी, इस तरह की कुछ चीज़ें जो आपको कॉस्टिंग में कम पड़ती है, आपकी आपकी कला भी है उसमें, उस तरह की चीज़ें करो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिटर्न भी आ गया, और अगर किसी ने तोड़ के भी भेजा, या नहीं भी आया पीस, कुछ आ गया, तो भी ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला उसमें। उसकी एसेसरीज आपके पास पड़ी रहेगी, मेहनत आपकी खुद की है, डिज़ाइन आपकी खुद की है। एसेसरी अगर 50 रुपये का, 60-70-80 रुपये का अगर पीस है, तो उसकी एसेसरी 25-30 रुपये, 40 रुपये की एसेसरी होगी, बाकी तो आपकी मेहनत है उसमें। तो ऐसा अगर आप करो तो कर सकते हो। उसमें भले ही आपको 1-2 महीना टाइम लगे सोर्स करने में, डिजाइन सीखने में, ये करने, इस तरह की जो क्रिएटिव चीज़ें हैं वो आप बना सकते हैं, और वो करें तो आपके लिए सही रहेगा। वरना आप मार्केट के भरोसे मीशो पे सेल नहीं कर सकते। अभी मैं मीशो पे आपको देखिए, मीशो पे चल के मीशो शॉपिंग ऐप देखते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तो जैसे ये देखिए, ये सब जितने भी ब्रांड हैं, ये देखिए ये किस तरह से काम करते हैं। अभी मैं आपको इस सप्लायर का दिखाता हूँ। ये देखिए पर्पल ड्रॉप, ये 107 रुपये में। क्वालिटी एजे, क्वालिटी एजे, ये सेलर है कौन, इसका अगर आप देखेंगे ना, सॉफ्टवेयर कंपनी, लगभग शायद यही है अभी एग्जैक्टली। ये दिल्ली का है। दूसरा देखते हैं।
ये देखिए, ये देखिए 467 में सेल कर रहे हैं। रेटिंग देखिए, रिव्यू, श्री आर्ट ज्वेलरी। श्री आर्ट ज्वेलरी का आप देखेंगे ना, तो ये देखिए, ये जवेरी बाजार की है, नहीं तो मलाड मलाड मुंबई की है, तो मैन्युफैक्चरर है। अभी इन्होंने ये पीस बनाया होगा तो कम से कम ये देखिए, अभी इसमें 1000 से ऊपर तो इसमें ही ये है, तो ये पीस बनाए होंगे कम से कम 5000, ज़्यादा ही बनाए होंगे। B2B में पहले ही जहाँ से जो बाहर के कस्टमर आते हैं, साउथ के, पंजाब के, वो होलसेलर होते हैं, वो लोग उठा के लेके चले जाते हैं माल बहुत सा, तो 4000 पीस तो ऐसे ही बेच दिया होगा। फिर एसेसरी रहती है उनके पास, लिस्ट कर दिया, फिर जैसे वापस रिपीट रिपीट ऑर्डर आने लगे, तो भी उनको ये पीस वो B2B जैसे ही बेचते हैं। उनको लगेगा कि भाई 2000 पीस अगर बिक भी गए ना, तो 2000 पीस में से 10-20 गायब भी हो गए, तो वो पूरा कैलकुलेशन उनको भाई ओवरऑल इसमें पैसा आ रहा है। B2B मार्केट में इमिटेशन ज्वेलरी में कम से कम 60 दिन, 45 दिन, एक महीना करंट कैश में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर व्यवहार व्यवहार के ऊपर धंधा होता है। तो क्या है, माल जाता है, फिर पैसा आता है, पहचान के रहते हैं, तो वो बिल टू बिल आते हैं, तो कभी 45 दिन में भी आ गए, कभी 90 दिन में भी आ गया, कभी कभी तो ऐसे केस में 120 दिन भी चला जाता है कभी। तो ऐसे भी उनकी रेगुलर पार्टियां होती है, तो वो एक साइकिल की तरह वो पैसा घूमता है। तो अभी इसमें है, उनको अगर B2B, अगर पैसा अगर 15 दिन में आ रहा है, और अगर ये होलसेल में वो लोग 400 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे अगर उनको अगर 400 रुपये के हिसाब से भी अगर 1000 पीस का अगर पैसा उनके पास आ गया ना, तो वो यही समझेंगे कि भाई उनकी को कैलकुलेशन, आप जो रीसेल के लिए टारगेट मीशो पे बेचने कमाने के लिए लेके आए, वो कैलकुलेशन नहीं रहती उनकी उनकी कैलकुलेशन यही रहती है। और एक ब्रांड बन रहा है वो अलग चीज, नाम हो रहा है अलग चीज, ये सब बेनिफिट में उनका, तो ये कैलकुलेशन होती है मेन। अभी बहुत से सेलर है उसमें, आप देखेंगे ना, अभी अपन एक सेलर श्री आर्ट का देखा हमने, फिर एक ये सेलर है, ये ब्रह्मानी आर्ट ज्वेलरी। ब्रह्मानी आर्ट ज्वेलरी ये किधर के हैं देखते हैं। ये देखिए, लोहार चाल। उनको उनको कुछ नहीं, 4 पीस, 10-20 पीस वाले को लोग खड़ा नहीं रखते लोहार चाल में, दुकान लेके बैठे है ना, रोज के 10-20 पार्सल बेचने वाले लोग होते हैं ये। तो अभी ये इनका, ये देखिए, तो चीजें ऐसी है कि अभी मीशो पे जो ई कॉमर्स से जो दिखाते हैं, मीशो पे बेच लो इतना कमाइए, वो 2-4 का बिठा के पॉडकास्ट करके, ये सब उसमें सही है चीज, आप चीज के ऊपर रिसर्च करो, भले आप 2 चीज बनाओ, 2 चीज पे अपना फोकस करके खुद का या बनाओ कुछ आर्ट, या ऐसा चीज सोर्स करो कि आपकी मोनोपोली हो, ज्वेलरी नहीं हो, दूसरा भी कुछ हो, गिफ्ट में कुछ हो, मेटल आइटम में कुछ हो, और ज्वेलरी भी हो, तो आपके टेस्ट के हिसाब से। जरूरी नहीं कि अभी ये ऐसे नेकलेस बिक रहे हैं तो हमें भी ऐसे ही सोच करके जो ये बिक रहे, नहीं, जो आप बेच सकते हो, जो आप मोनोपोली टाइप करके कुछ बेच, या तो आपके कम रिटर्न आएंगे या आपकी कॉस्टिंग कम रहेगी, इस तरह के प्रोडक्ट आप लिस्ट करो, तो आप मीशो पे सेल कर पाओगे। वरना ये इसकी हमारी तरह स्टॉक देखिए, इन्वेंट्री है, फोर्स करके बैठना पड़ेगा।
अभी हमारे भी ज़्यादातर जो ये जो लिस्टिंग एक्टिव है वो इसमें हमारी सब जिसमें मोनोपोली है, या जो ये पता है कि भाई ये जब गारमेंट की चीज़ें होती है, एसेसरीज होती है, दुपट्टा रिंग, इस तरह की चीज़ें होती है, ये रिटर्न कम आती है क्योंकि इसको फैशन डिजाइनर या बुटीक ज्वेलरी डिजाइनर वैसे लोग लेते हैं, तो वो वापस रीसेल वाला लेते हैं, तो वो उनको समझ होती है ज़्यादा चीज़ों की, तो वो रिटर्न कम होती है चीज़ों में। बाकी झुमकी और इस तरह की चीज़ें भी हम लोगों ने भी कम कर दी है, और हम लोग कम करने का यही कारण है कि अभी देखो आप, बहुत से प्लेटफॉर्म पे जिस पे हम लोग बेच रहे हैं, मिंत्रा हो गया, ये हो गया, कुल मिला के चीज़ें वही है कि अभी आप मिंत्रा पे बेचो तो अपने हिसाब से एक माइंड सेट बनाओ, अपने हिसाब से प्रोडक्ट सेट करो, सोर्स करो। बाकी जो जैसा नॉर्मली दिखता है वैसा होता नहीं है ई कॉमर्स में, विशेषकर मीशो के लिए, क्योंकि मीशो का एक बायर का एक अलग ही माइंड सेट है। रिटर्न ज़्यादा रहते हैं, और ज़्यादा रह के भी रिटर्न में प्रोडक्ट पता नहीं क्यों इतने चेंज हो जाते हैं, कर देते हैं मतलब। बाकी ख्याल रखिए, धन्यवाद।